जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की, आप बैठिए, मैं बताता हूं। अनुभव, आप भी बैठिए। अशोक जी, आप भी बैठिए। जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की, तो ये सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में है। मैं समझता हूं इसमें आपकी और हमारी, हम सबकी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज सुबह 7 बजे से देश में पहली बार जनता कर्फ्यू होगा। इस जनता कर्फ्यू को समर्थन पूरा देश दे रहा है, क्योंकि ये कर्फ्यू किसी दंगे, किसी मजहब, किसी लड़ाई के लिए नहीं, मानवता को जिंदा रखने के लिए ये कर्फ्यू है। इस कर्फ्यू का समर्थन हम भी करते हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता से कर्फ्यू की अपील की थी, जिसको पूरे देश से समर्थन मिल रहा है। कोरोना वायरस के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए दिल्ली के 7 जिले भी 31 मार्च तक लॉकडाउन किए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल ने रविवार को इसका ऐलान किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम नहीं चाहते हैं कि यह संक्रमण तीसरे स्टेज में पहुंच जाए और मौत का आंकड़ा बहुत बढ़ जाए। इसलिए 23 मार्च सुबह 6 बजे से 31 मार्च रात 12 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन रहेगा। 31 मार्च तक दिल्ली में जारी लॉकडाउन के तहत कई सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। हालांकि जरूरत के सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए सीएम केजरीवाल ने लोगों को घर में रहने की अपील की। लॉकडाउन के दौरान कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगा। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, रिक्शा, ई रिक्शा बंद रहेंगे। डीटीसी की बसें 25% चलेंगी। दिल्ली के सभी दुकान, बाजार, ऑफिस, गोदाम, साप्ताहिक बाजार, प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे सभी बॉर्डर सील रहेंगे, लेकिन जरूरी सामान आएंगे। इंटरस्टेट बसें, ट्रेनें और मेट्रो बंद रहेंगी। दिल्ली में आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई हैं। दिल्ली में सभी निर्माण कार्य बंद कर दिए गए हैं। सभी धार्मिक केंद्र, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, बंद रहेंगे। दिल्ली में बंद रहेंगे प्राइवेट दफ्तर, लेकिन कर्मचारी रहेंगे ऑन ड्यूटी। ऐसे में कर्मचारियों को पूरी सैलरी देनी होगी, चाहे वह परमानेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट पे। दिल्ली सरकार ने यह फरमान जारी किया आज शाम को, और यह फरमान जारी करते ही दिल्ली में लॉकडाउन शुरू हो गया। कानून व्यवस्था को लागू करने वाले और मजिस्ट्रेट के सारे ऑफिस खुले रहेंगे। पुलिस का कामकाज जारी रहेगा। सभी अस्पताल, दमकल का काम जारी रहेगा। राशन की दुकानें भी खुलेंगी। बिजली के दफ्तर जारी रहेंगे। पानी की सप्लाई से जुड़े सभी विभाग जारी रहेंगे। नगर निगम जारी रहेगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र है, ऐसे में उसमें जुड़े सभी विभागों में काम होगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जारी रहेगी। बैंकों के कैशियर, टेलर जारी रहेंगे, ताकि लोग अपने पैसे निकाल सकें। टेलीकॉम, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड सर्विस जारी रहेगी। जो जरूरी चीजें हैं, जैसे खाना, दवाई से संबंधित सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। केमिस्ट और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। खाने से संबंधित जैसे ग्रोसरी, दूध, मीट की दुकानें खुली रहेंगी। मिल्क प्लांट जारी रहेगा। जनरल किराने की दुकानें खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ टेक अवे होम डिलीवरी रहेगी। पेट्रोल और एलपीजी की एजेंसी खुली रहेंगी। जानवरों के खाने पीने के सामान बेचने वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। ये वो सेवाएं हैं जो लॉकडाउन के दौरान आपको मिलती रहेंगी। लॉकडाउन का ऐलान करते हुए सीएम केजरीवाल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अगर सड़क पर मिलता है तो उससे पूछा जाता है कि वह कहाँ जा रहा है। तो ऐसे में अगर वह कहता है कि वह जरूरी सुविधाएं देने जा रहा है, तो उसकी बात मानी जाएगी। इसको लेकर उसे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि जनता की बात पर भरोसा करके उनकी बात मान ली जाएगी। वहीं 5 या 5 से अधिक लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। वहीं जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में 380 से ज़्यादा पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं दिल्ली में 26 पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 5 का इलाज हो चुका है और 1 की मौत हो चुकी है। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए दिल्ली से संपादक अशोक मिश्रा के साथ उत्तर प्रदेश से विशेष संवाददाता रामकिशोर अवस्थी की रिपोर्ट। सेहत के लिए हम सबके, हमारी दिल्ली के लिए, देश के लिए ये तय किया गया है कि कल सुबह 6 बजे से दिल्ली के अंदर लॉकडाउन
किया जाए और ये 31 मार्च की रात को 12 बजे तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इस लॉकडाउन के तहत क्या क्या होगा और क्या क्या चीज़ें सस्पेंड होंगी और क्या क्या चीज़ें लागू रहेंगी, मैं आपको बता देता हूँ। इस लॉकडाउन के तहत कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस अलाउ नहीं की जाएगी। इसमें प्राइवेट बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, ई रिक्शा ये अलाउ नहीं की जाएंगी, ये बंद होंगी। डीटीसी की बसें 25% चलेंगी और वो इसलिए ताकि जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग हैं दिल्ली के अंदर वो अपने अपने गंतव्य स्थान पे जा सकें। दिल्ली के सारे शॉप्स, बाज़ार, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ऑफिस, गोडाउन, वीकली बाज़ार ये सब बंद रहेंगे। दिल्ली से सटे हुए सारे स्टेट्स के साथ जो दिल्ली के बॉर्डर्स हैं ये बॉर्डर्स सील कर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट जो एसेंशियल आइटम्स आने हैं। मान लीजिए पड़ोसी राज्य से दूध आ रहा है, सब्जियां आ रही हैं, खाने पीने का सामान आ रहा है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं केवल वो अलाउ किए जाएंगे, बाकी बॉर्डर्स सील कर दिए जा रहे हैं। इंटरस्टेट बसेस, ट्रेन्स और मेट्रो सर्विसेज ये भी सस्पेंड की जा रही हैं। सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स दिल्ली में जो आ रही हैं वो सारी सस्पेंड की जा रही हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सारी दिल्ली के अंदर बंद की जा रही है। जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं किसी भी धर्म के हों वो सारे बंद किए जा रहे हैं। और सभी लोगों से ये निवेदन है कि वो ज़्यादा से चाणक्य न्यूज आपकी आवाज।